और वहाँ तनाव की कैफियत में मज़ीद इजाफा होगा आइंदा के। इतना सूरत हाल ख़राब है, अगर अल्ताफ़ हुसैन साहब होते तो ये ना होता। देखिए, सबसे बड़ा मसला यह है कि इमरान खान साहब की फॉलोइंग हमेशा से रही है। तो बड़ा ही टिपिकल मसला जो वहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि TLP मुकाबले में देवबंद वोटर्स को अट्रैक्ट कर सकता है। तराना जो MK बंधन का अल्ताफ़ हुसैन का, वो तराना चल रहा है और उस पर वो जो है वो खुशी मना रहे हैं, डांस कर रहा है कि इमरान खान साहब अपना सबसे पहला तंजीमी ढांचा, उसको सियासी तंजीमी ढांचा है, वो बड़ी हैरत अंगेज़ बात है। इमरान, जो मैंने लड़के देखे इनके मुख्तलिफ रैलियों के अंदर या मुख्तलिफ जगहों पर, उन लड़कों की उम्र 20 से 22 साल है। मतलब वो कोई ऐसे इन चारों में मुकाबला है। और कुछ इत्तलात ये आई हैं कि वहाँ पर कुछ पोस्टर फाड़े गए हैं, कुछ किन किन के साथ ये वाक़यात बिल्कुल अपने आप को गैर मुतहरिक कर दिया था लंदन ने, उन्होंने अपने आप को मुतहरिक किया। क्या कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई राब्ता हुआ है बिलवास्ता या बराह रास्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इमरान अली शाह और आप देख रहे हैं सियासी टाकरा फ़ख्र पाकिस्तान न्यूज़ TV पर। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अनीस मंसूरी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं, जो हमारे साथ गुफ्तगू में हिस्सा ले रहे हैं। अनीस मंसूरी साहब को हम खुशामदीद कहते हैं। और नाज़रीन, आज का जो सवाल है वो हम ये करना चाह रहे हैं अनीस मंसूरी साहब से कि आप देख रहे हैं अनीस मंसूरी साहब, कराची में MQM लंदन का बहुत ज़्यादा असर व रसूख बढ़ता जा रहा है। उनके सियासी जो एक्टिविटीज़ हैं, मुज़ाहरे हैं या चॉकिंग है, वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। तो क्या कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई राब्ता हुआ है बिलवास्ता या बराह रास्त? नहीं, बराह रास्त तो कोई राब्ता नहीं हुआ है। अलबत्ता ये इत्तलात ज़रूर हैं कि बिल्कुल अपने आप को गैर मुतहरिक कर दिया था लंदन ने, उन्होंने अपने आप को मुतहरिक किया और जो उनकी सपोर्ट मौजूद थी वो उसको अब आगे चलकर बड़ी हिकमत अमली के ज़रिए एक्टिवेट कर रहे हैं। अच्छा, उसकी वजूहात भी हैं। उसकी वजूहात ये हैं कि अब गुज़िश्ता, अगर आप देखिए, इनके पर ऑपरेशन के मामलात को तो सन 2013 से शुरू हुआ, 2016 में इन पर मुकम्मल पाबंदी लगी, 2015 में इनकी तकारीर पर पाबंदी लगी। तो 2013 से लेकर अगर आप अब तक देखें तो आपको 9 साल हो चुके हैं। अच्छा, 9 साल में हुआ ये कि कई चीज़ें हुई हैं। उन चीज़ों में सबसे बड़ी चीज़ एक अहम ये हुई है कि सबसे अहम नुक्ता जो ये हुआ है कि MQM पाकिस्तान जो उनसे तोड़कर बनाई गई या जो PSP जो बनी, वो डिलीवर नहीं कर सकी, वो लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा नहीं कर सकी, वो लोगों को उस तरीके से अट्रैक्ट नहीं कर सकी। PSP अपना होल्ड उस तरीके से नहीं कर सकी जिस तरह उन्होंने MQM पाकिस्तान को कहा गया कि वो जगह ले सकी। अच्छा, इस दौरान हुआ ये कि सिंध के जो अर्बन एरिया हैं, शहरी इलाके हैं, उनके अंदर एहसास महरूमी ज़्यादा पनपना शुरू हुआ है। अच्छा, जब एहसास महरूमी पनपना शुरू हुआ है तो इस सूरत हाल में उनकी एक ऑल्टरनेट की तलाश उन्होंने देखी। ऑल्टरनेट के तौर पर इन्होंने ये तक भी कराची के शहरियों ने आजमाया कि इमरान खान साहब को वोट दिया। उर्दू बोलने वालों ने, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ जो अब क्योंकि MQM के हवाले से बात की इसलिए मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो उर्दू बोलने वालों ने तहरीक इंसाफ को भी वोट दिया, लेकिन तहरीक इंसाफ ने भी उनको काफ़ी हद तक मायूस किया। अब हुआ यह है कि जब आप किसी चीज़ को प्रेशर देते हैं और फिर वो डिस्कशंस में आती है तो फिर उसके बाद आप वो चीज़ दोबारा से मुतहरिक होना शुरू होती है। आप ये देखिए कि इस वक्त जो इस वक्त ग्राउंड सिचुएशन है उसके मुताबिक अब जिस तरह एक तरफ MQM लंदन ने अपने आप को मुतहरिक किया, दूसरी तरफ सिंध के शहरी इलाकों के अंदर वो जो महरूमी का एहसास है वो ज़्यादा शिद्दत के साथ आया है। जब ये शिद्दत के साथ आया है तो दोनों ने मिलकर इस वक्त एक्टिविटीज़ को आगे पर बढ़ावा चढ़ा है। इसमें दो बड़े अहम सवाल आते हैं। पहला सवाल कि क्या रियासत की तरफ से नरमी आई है और ये लोग कौन हैं जो ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। अच्छा, हैरत अंगेज़ तौर पर मैं आपको ये बात बताता हूँ कि अब तक जो मैंने मुशाहिदा किया है और मैं जिन जिन जगहों पर इन्हें एज अ सहाफ़ी कवर करने गया हूँ तो मैंने ये बात देखी है कि इनके पास यूथ है। अच्छा, बड़ी हैरत अंगेज़ बात है इमरान, जो मैंने लड़के देखे इनके मुख्तलिफ रैलियों के अंदर या मुख्तलिफ जगहों पर, उन लड़कों की उम्र 20 से 22 साल है। मतलब वो कोई ऐसे लोग नहीं है कि जिनकी उम्रें जो हैं वो 40 साल हो और जिन्होंने अल्ताफ़ हुसैन साहब की सियासत को बाकायदा देखा हुआ। अच्छा, क्योंकि अब अल्ताफ़ हुसैन पर 9 साल से पाबंदी है तो आप ये देखिए कि 2011-12 में जो बच्चे 8-9 साल के होंगे, 10 साल के होंगे, उनको नहीं पता कि उनकी सियासत क्या रही या कैसे रही, लेकिन अब वो 20, 21, 22 साल के हो चुके हैं। अच्छा, अगर आप इनके फुटेजेस जो आ रहे हैं, जो आपने वीडियोज़ मुख्तलिफ देखी होगी, उसमें आपने देखा होगा लड़के हैं मुख्तलिफ। मैंने बिल्कुल ये चीज़ देखी है। कि 20-22 साल के पर
पिकनिक मनाने के लिए गए हुए हैं, वहाँ उनकी फुटेजेस देखी हैं, वहाँ गाना चल रहा है। वो 20-22 साल के लड़के हैं। तराना जो MK लंदन का, अल्ताफ हुसैन का, हाँ। वो तराना चल रहा है और उस पर वो जो है वो खुशी मना रहे हैं, डांस कर रहे हैं। इसी तरह से बहुत सी जगहों पे मैंने देखा है गाड़ियाँ जा रही होती हैं, उनमें खुले तराना और वो लड़के कौन है? वो आप देखें 22 साल, 23 साल, 25 साल, 22 साल, इतनी है, 20 साल, 22 अच्छा, साल, तो अब 25 सवाल साल। ये पैदा होता है कि जब अल्ताफ हुसैन पर पाबंदी है मुसलसल, और तो इन लोगों को कौन यकजा कर रहा है या किस तरीके के मामलात हैं? तो हुआ ये है कि जो जब ये एहसास महरूमी वो लड़के बड़े हो रहे हैं, तो उनके जहन में ये बात पैदा होती जा रही है, और वो एक बार फिर, और MQM पाकिस्तान, मुस्तफ़ा कमाल साहब, तहरीक इंसाफ, इन सब को वो चीज़ डिलीवर नहीं कर सकी है, जिसकी वजह से ये हो रहा है कि ये नज़र आ रहा है कि भाई ये एक्टिविटीज़ इनकी बढ़ती जा रही है। अच्छा, बड़ी हैरत अंगेज़ बात मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे ये ताज्जुब हुआ ये सब देखकर, ताज्जुब तो नहीं, अलबत्ता मैं ज़रा सा हैरत के आलम में आया कि कराची से ज़्यादा उनकी इस वक्त ज़्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो है वो हैदराबाद, नवाबशाह, मीरपुर ख़ास, उमरकोट के अंदर ज़्यादा तेज़ी के साथ आई है और बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ आई है। कराची में इतना नहीं नज़र आ रहा, लेकिन हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, नवाबशाह, उमरकोट, ठंडो मोहम्मद खान, ठंडो जाम, उन सब जगहों पर इनके लोग बहुत अच्छा, और वो वहाँ से फ्रंट में भी आ रहे हैं। अच्छा, उसकी वजह मुझे ये नज़र आती है कि जो लोगों में एहसास महरूमी पैदा हुआ है वो बहुत से दाखिला पॉलिसियों की वजह से हुआ है, स्कूल में, कॉलेजेस में, मुलाजमतों की वजह से हुआ है, और मज़हबी, माफ़ कीजिएगा, मज़हबी नहीं, लिसानी तौर पर जो है वो उनको ज़िक्र पहुँची है, जिसके बायस जो है वो सामने आ रहे हैं। क्योंकि लोग बताते रहे हैं, मैंने कई उसमें देखा है, सोशल मीडिया पर देखा है कि ये कहा गया कि इतना सूरत हाल ख़राब है, अगर अल्ताफ़ हुसैन साहब होते तो ये ना होता। तो इस तरह की चीज़ें जब चलती हैं तो ज़ाहिर सी बात है एक पैगाम पहुंचता है लोगों तक, और लोग जो है वो समझते हैं इस बात को, ख़ासतौर पर नौजवान तबका जो है जब वो महरूमियों का शिकार होता है और ज़ुबान की बुनियाद पे, तो ज़ाहिर सी बात है उसके जहन में यही बात आती है कि यार लोग ये कहते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन होता तो ऐसा नहीं होता, तो इसका मतलब ये कि वो ज़्यादा मौसर है हमारे लिए। तो वो देखिए, वो ना नौजवानों के जहनों में ये बात, अब ये बड़ी एक साइंस है। देखिए, एक सियासत के तालिब इल्म की हैसियत से मैं ख़ुद बहुत सब चीज़ें सीखने की कोशिश करता हूँ। मैं इस वक्त ये सीखने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, MQM पाकिस्तान ग्राउंड पे मौजूद है, PSP मौजूद है, MQM हकीकी मौजूद है, लेकिन अगर आप इनके कारकुनान की एक्टिविटीज़ देखें, ये इनके पास बड़ी तादाद में वो कारकुन मौजूद नहीं है कि जो नौजवान हो। नौजवान इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास मौजूद है, नौजवान इस वक्त TLP के पास मौजूद है, मैं कराची की सियासत की बात कर रहा हूँ। नौजवान आपको दीगर मजहबी जमातों के पास मिलेंगे, लेकिन इनके पास नौजवानों का जाना ये एक बड़ा सवाल है, और ये एक सियासत के तालिब इल्म के हिसाब से हमें इस बात को ज़रा सा इसके दौर जदीद के अंदर इस फिनोमेना को समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से ये, अच्छा, जबकि उनका कोई मजबूत सेटअप मौजूद नहीं है अभी, कि जिसको ये कहा जाए कि जिस तरह सबके तंजीमी सेटअप इस वक्त मौजूद है, इस तरह का तंजीमी सेटअप इनका मौजूद नहीं है। लेकिन आप देखिए, ये ईद उल अज़हा के हवाले से जो बकरा मंडी लगती है, जो मंडी लगती है, मवेशी मंडी, उस मंडी में उनके लोग आए, वो भी नौजवान थे, उन्होंने भी नहीं देखा होगा कि इनकी सियासत क्या रही है या अल्ताफ़ हुसैन साहब की सियासत क्या रही है, वो वहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं या उनके साथ एक्टिव नज़र आ रहे हैं। तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये किस तरीके से फिनोमेना हो रहा है, और अगर मुख्तलिफ़ सियासी जमातें डिलीवर नहीं कर सकी है तो अब ये नौजवानों का रुख उस तरफ हो रहा है। मतलब ये कि नौजवान जो है वो ये सोचता है कि हमारे साथ अगर कोई इंसाफ कर सकता है या हमें हुकूक दिलवा सकता है तो वो अल्ताफ़ हुसैन की शख्सियत है। नहीं, ये फिनोमेना मैं नहीं कह सकता। देखिए, ये मैं बात नहीं कह सकता कि क्या जहन में उनके किस वजह से मेरे, क्योंकि इनकी जो है ना, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। अच्छा, मेरी बदकिस्मती कहिए या क्या कहिए, मैं इन सब के इंटरव्यूज़ नहीं कर सका अभी तक। मैंने इनको देखा है, लेकिन मैं इनकी इंटरव्यूज़ नहीं कर सका अभी तक, तो मैं अभी तक इनके उस फिनोमेना को नहीं समझ पाया कि ये फिनोमेना क्या है। लेकिन दर हकीकत ये फिनोमेना नज़र आ रहा है मुख्तलिफ़ वीडियोज़ के अंदर। मैं मुख्तलिफ़ इनकी जगहों पर गया कि जहाँ ये रैलियाँ वैलियाँ कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वहाँ मैं ज़ाहिर सहाफ़ी, लेकिन मैं इंडिविजुअली एक तो ये लोग इंटरव्यूज़ नहीं दे रहे, मतलब एक अभी तक डर और खौफ का वो आलम है। तो मैं ये बात समझ नहीं पाया कि ये क्या फिनोमेना है कि यार ये लोग उस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन ये है, मतलब इसको हम इनकार नहीं कर सकते, ये हो रहा है, मतलब ये हम दिख रहा है कि ये मामला हो रहा है। लेकिन इस फिनोमेना के पीछे क्या केमिस्ट्री पूरी राइज है, क्या कौन सी चीज़ इनको पुल कर रही है, कौन सी चीज़ इनको खींच रही है,
एक बात तो ये नज़र आती है क्योंकि मुख्तलिफ सियासी जमातें डिलीवर नहीं कर सकी, और दूसरा आपका नुकता ठीक है कि जो मुसलसल कराची शहर के अंदर या सिंध के दीगर शहरी इलाकों के अंदर जो भर्तियाँ हुई हैं उनसे उनका एक ये उनसे सामने आया है, माशी सूरत हाल लोगों की बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है, तो किसी न किसी सियासी नज़रिए में वो पनाह हासिल करते हैं, तो अब शायद वो उस तरफ हो। अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि इमरान खान के साथ जो है वो ज़्यादती मुसलसल चल रही है और बिल्कुल तनहा कर दिया गया है, लेकिन इमरान खान साहब ख़ुद भी एक तरफ तनहा हो गए क्योंकि उन्होंने ऐलान किया था मैं 6 दिन बाद आऊँगा। 6 दिन के बाद अचानक उन्होंने कहा कि जनाब वो हम कोर्ट से जो है वो फ़ैसला करा कर आएँगे। अब जो है वो बिल्कुल खामोश बैठ गए, क्या मसला है? बहुत सारे मसले हैं। देखिए, सबसे बड़ा मसला यह है कि इमरान खान साहब की फॉलोइंग हमेशा से रही है, और लेकिन इमरान खान साहब का सबसे बड़ा मसला ये रहा है कि इमरान खान साहब अपना सबसे पहला तंजीमी ढांचा, उसको सियासी तंजीमी ढांचा है, वो अच्छा नहीं बना सके। हुआ ये कि सन 2011 में जब इनकी जमात आई तो, और इनको जब इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल हुई और जब इनके अंदर लोगों को भर्ती करना शुरू किया गया, तो सारे वही सरमायादार, जागीरदार और वडेरों को डाला गया कि जो इलेक्टेबल्स थे, जिनका अपने होल्डर और जो मुख्तलिफ सियासी जमातों में जाते रहते हैं। अच्छा, इस वजह से क्योंकि इन्होंने कोई बुरा वक्त नहीं देखा और इनको वो, और उन्हीं को उन्होंने ओहदे दे दिए जो इनके नज़रियाती लोग थे। हामिद खान साहब, जस्टिस वजी साहब, बहुत सारे लोग थे, उन सबको हटा दिया गया और उन ओहदों पर जो है वो उन हाई अप्स को, उन पैसे वाले लोगों को रख दिया गया। जब पैसे वाले लोगों को रख दिया गया तो अब जब इमरान खान अपोजिशन में आए और इस्टेब्लिशमेंट का हाथ उनके ऊपर से हटा, तो अब उन्हें खुद तंजीम साजी करनी पड़ी। जब उन्होंने तंजीम साजी की तो उन्होंने देखा कि जब लोगों को उन्होंने निकलने की दावत दी तो वो लोग नहीं निकाल सके, बल्कि घरों में छुप गए। खुसरो बख्तियार मुल्क से चले गए, जो साउथ पूरा दिखते थे। शाह महमूद कुरैशी लोगों को नहीं निकाल सके। शफकत महमूद साहब एक ब्यूरोक्रेट हैं, उनको पंजाब का सदर बनाया गया था, वो एक ब्यूरोक्रेट आदमी, उन्होंने मार कभी खाई नहीं है, वो हट गए। तो उस तरीके से बाद में इन्होंने क्या किया कि अब इन सबको छांटी की। पहली बात तो उनका तंजीमी स्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर था, इस वजह से ये मामला हुआ। दूसरा मामला ये था कि इमरान खान साहब ने जब 25 तारीख का अनाउंसमेंट किया, उन्होंने जल्दबाजी में किया। उनको शायद ये इतलात थी कि इस्टेब्लिशमेंट का कोई दबाव है मौजूदा हुकूमत पर, वो मौजूदा हुकूमत को रुखसत करना चाहिए, इसलिए उन्होंने वो 25 की तारीख दी, जबकि उन्होंने लोगों ने मना किया था कि आप ना दें। दूसरी बात, पंजाब का ये कल्चर या सियासत का ये महवर नहीं रहा कि वहाँ पर कोई मार खाकर आपके साथ वहाँ पर साथ खड़ा रहने वाले लोगों की तादाद कम थी। अच्छा, 25 तारीख को इनको रुकना नहीं था, ये बात बार बार वो कह रहे हैं कि मैंने हालात देखने की वजह से फ़ैसला किया, लेकिन उससे 4 दिन पहले ख़ुद फवाद चौधरी ये बात कह चुके थे कि 3 तारीख को हम फैसला करेंगे धरने का। सही ना? तो इनको रुकना नहीं था, लेकिन बाद में सिचुएशन ये हो गई कि 3 तारीख के बाद उनको रुकना पड़ा। अच्छा, अब मसला क्या है? अब मसला ये है कि इमरान खान साहब को ये बात समझ में आ गई है कि जनाब, अवाम के बलबूते पे ही हुकूमतें नहीं बदलती हैं, बल्कि एक तो अवाम को निकलना चाहिए, दूसरा इस्टेब्लिशमेंट के सपोर्ट के बगैर वो कुछ नहीं कर सकते। तो अब वो अवाम को निकालने के लिए उन्होंने अब सारा नया सेटअप तंजीम का अपना दिया है। अच्छा, NA 240 में 4 बड़ी जमातें मध्य मुकाबले हैं, यूँ तो 25 से ज़ायद वहाँ पे कैंडिडेट हैं जो मध्य मुकाबले, लेकिन 4 जमातें जो हैं PSP, MQM, हकीकी या महाजर गवर्नमेंट, मुत्तहिदा गवर्नमेंट पाकिस्तान और TLP, इन चारों में मुकाबला है। और कुछ इत्तलात ये आई हैं कि वहाँ पर कुछ झड़पें हुई हैं, कुछ पोस्टर फाड़े गए हैं, कुछ किन किन के साथ ये वाक़यात हुए हैं? ये देखिए, महातनाव की कैफियत है और महातनाव की कैफियत में मज़ीद इजाफ़ा होगा आइंदा हफ्ते के अंदर। और मेरी इत्तलात ये हैं कि क्योंकि वहाँ पर अभी तक जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारे उस तरीके से सरगर्म नज़र नहीं आ रहे, और इलेक्शन कमीशन ने भी बहुत ज़्यादा ढील दी हुई है, बहुत ज़्यादा छूट दी हुई है, तो उस वजह से वहाँ पर जो है वो तसादुम की कैफियत बन रही है। अब आपके ये सवाल कि किसके साथ मामला होंगे, देखिए, तमाम सियासी जमातें दावा करेगी कि हमारे साथ जुल्म हुआ है या हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। अब वो नाइंसाफ़ी में हर एक की बात कहेगा। MQM पाकिस्तान ये कहेगी कि हमारे पोस्टर्स हटा दिए गए, PSP कह रही है हमें झंडे लगाने नहीं दिए गए, MQM हकीकी कह रही है कि हमें काम करने नहीं दिया जा रहा, TLP कह रही है कि हमारे चौकिंगें मिटा दी गई हैं। तो ये सारे, तो हर सियासी जमात के साथ ये वाक़यात, ये चीज़ें रोनुमा होती रहती हैं, लेकिन इसमें शिद्दत आएगी अगर वहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की गई तो वक्त पे। ये बात तो आप हकीकत कह। अच्छा, एक और मसला भी है वहाँ पर क्योंकि इस वक्त चारों सियासी जमातें अपना असर व रसूख बहुत तेज़ी के साथ लगा रही है, तो एक बड़ा फ़र्क ये भी आ रहा है कि उन्होंने शहर से भी, अपने दीगर इलाकों से भी अपने कारकुनान को बुलाया हुआ है। अच्छा, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे इलाकों की ख़ास फितरत और ख़ास नेचर
और ख़ास माहौल से वाकिफ़ नहीं होते। जैसे लांडी का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ है, कोरंगी का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ है। जी बिल्कुल, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जितना होल्ड लांडी के अंदर बिरादरियों का है, उतना कोरंगी के अंदर आपको नज़र नहीं आएगा, उस तरीके से नज़र नहीं आएगा। अच्छा, जब लांडी और कोरंगी में इतना फ़र्क है तो आप खुद सोचिए कि अगर जिन लोगों को वो लोग लालू खेत या फेडरल बी एरिया या दीगर इलाकों से बुलाकर वहाँ पर ला रहे हैं, तो उनको भी उनकी नेचर का नहीं पता कि वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है। अब मैं हद तो ये हो गई कि एक कैंडिडेट से हम पिछली बार इंटरव्यू कर रहे थे, तो वो कह रहे थे 6 नंबर की जगह 8 नंबर, लांडी 8 नंबर। मुझे ये नहीं पता कि लांडी में जो है 6 नंबर तक है, 8 नंबर नहीं है। बिल्कुल कैंडिडेट है सही, और एक बड़ी जमात के कैंडिडेट है, तब उनको ये नहीं पता कि 6 नंबर नहीं है, 8 नंबर नहीं है। बल्कि एक बात उन्होंने और भी कही थी, 31 नंबर एरिया, 31 नंबर, जबकि वह 31 नंबर तो सवाल ही नहीं पैदा होता। 3A है, 3B है, 35A है, 4A है। अब वो कैंडिडेट भी बाहर से आए हैं, सही है, तो उनको कैंडिडेट्स को भी नहीं पता कि यार वो असल वहाँ का माहौल क्या है और वहाँ कम्युनिटीज़ से किस तरीके से बात करनी है। ये एक बड़ा मसला है। और दूसरा एक बहुत बड़ा ही टिपिकल मसला जो वहाँ मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि TLP मुकाबले में है, तो एक ख़ास सियासी जमात जो है वो वहाँ पर कोशिश ये कर रही है कि वो देवबंद वोटर्स को अट्रैक्ट कर सके, और उसकी वजह से भी ये मामला ज़रा सा किसी और तरफ जा रहा है। और मैंने ये देखा है कि वो जो मुख्तलिफ़ जगहों पर मीटिंग्स कर रहे हैं, वो ख़ास तौर पर उन हलकों में कर रहे हैं कि जहाँ पर दूसरा सेक्ट यानी कि इज़ारे बरेलवी हैं TLP वाले, और जो दूसरा सेक्ट है देवबंद, उसकी वहाँ ज़्यादा एड्रेस कर रहे हैं। तो मुझे डर है कि ये तसादुम किसी और तरफ भी ना चला जाए। अच्छा, मैं बाकी मज़ीद खुल के नहीं बता सकता आपको कौन है, मज़हबी मामला ना बने, मतलब मैं खुल के नहीं बता सकता, लेकिन वो ज़्यादा एड्रेस वहाँ पर कर रहे हैं, ज़्यादा उन लोगों को दिलाया भी वो लोग ही हैं, सही है। तो फिर उससे सिचुएशन ज़रा बिगड़, मतलब उनका कम्बिनेशन बन रहा है आपस में, उनका कम्बिनेशन बन रहा है एक दूसरे मजहबी ग्रुप का। उनके मजहबी ग्रुप के हवाले से एक सियासी जमात जो है वो कोशिश कर रही है कि उस वोट बैंक को भी अट्रैक्ट किया जाए TLP के अगेंस्ट। जी नाज़रीन, आज आपने सुना सियासी टाकरा में अनीस मंसूरी हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। अब वक्त काफ़ी हो गया है, हमें इजाज़त दीजिए और देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए फ़ख्र पाकिस्तान न्यूज़ TV। अल्लाह हाफ़िज़।